वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। सबसे पहले ये हमें कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ दी हैं कि क्या होगा जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, आयरन तवा को एक्सपोज कर देंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो हमें पता है इसमें केमिकल चेंजेस होंगे। मिल्क को जब रूम टेम्परेचर में छोड़ेंगे तो वो फट जाएगा, उससे हम दही बना सकते हैं। आयरन तवा को हम जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो उस पर रस्ट हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। सो ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस में है, चेंजेस है, क्योंकि इनमें न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिनमें न्यू सब्सटेंस बने। फिजिकल चेंज होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनते। ओके, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इनमें नेचर एंड आइडेंटिटी सब्सटेंस की कुछ ना कुछ तरीके से चेंज होगी। हमने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर, हाँ, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। So you have to note down the definition of chemical reaction. I will say chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed. Means chemical reaction ऐसी process है जिनमें नए substance बनेंगे नई properties के साथ. Okay. You may perhaps be wondering to what actually mean by chemical reaction. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन, कैसे हम पता करें कि केमिकल रिएक्शन हुई है। सो एक्टिविटीज़, लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर। सबसे पहला एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम रिबन के बारे में। ठीक है, हम एक मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट मेटल होता है जो मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में मिलता है लैब में। मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। दिस इज एन एक्टिविटी। हम मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग में रखेंगे, बर्नर से उसे जलाएंगे, वॉच ग्लास रख देंगे जिसमें जो भी उसकी ऐश होगी वो कलेक्ट हो जाएगी। ओके, सो जो बनेगा वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ अ वाइट पाउडर। ओके, और वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगी। देखो, मैग्नीशियम रिबन लेंगे 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसे सैंड पेपर पे रब करेंगे क्योंकि उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसे हटाने के लिए हम उसे रब करते हैं। उसे होल्ड करेंगे टोंग से। ये सब अब क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो डाइजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जला है और वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया है, और जो पाउडर में कन्वर्ट हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, इट्स कंप्लीट, मतलब ये हमें समझ में आ गया। ओके, अब एक्टिविटी 1.2 समझो। हम लेड नाइट्रेट लेंगे, उसे टेस्ट ट्यूब में एक लेड नाइट्रेट लेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, तो हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? सॉरी, ये नहीं है, ये तो कॉनिकल फ्लास्क का। एक टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट लेंगे